हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2022 के लिए मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अधिकांशतः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चंस को मैं सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा कि ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में सॉल्यूशन करने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या समांतर श्रेणी भी आपको दे सकते हैं या एपी भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एपी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है? एपी। एपी समांतर श्रेणी 8 3 -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या याद करनी है? योग ज्ञात करनी है। तो देखिए एपी हमारा है, तो एपी में हमारा सबसे पहला पद को क्या कहते हैं? A1, और दूसरा को क्या कहते हैं? A2, उसके बाद कहता है A3, उसके बाद A4 डॉट डॉट एन तक के जाता है। तो देखिए सबसे पहला पद हमारा क्या है? इसको ए भी लिख सकते हैं। ए कितना है? 8। और उसका डी निकालने के लिए क्या कहते हैं? डी को क्या कहा जाता है? सार्वंतर या पदांतर भी कहा जाता है। अन्य की पदों का अंतर, दो पदों के बीच में कितने की गैपिंग है। तो देखिए अगला पद माइनस क्या होगा? पिछला पद, या तो A2 माइनस A1 कर दिया, A3 माइनस A2 कर दीजिए। तो देखिए 3 माइनस कितना होगा? 8। देखिए 3 माइनस कितना हो गया? 8। 3 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? -5। हमारे पास डी का मान कितना हो गया? -5। अब देखिए कितने पदों का करा है योग ज्ञात करने के लिए? 22 पदों का। तो यानी कि अर्थात हमारे पास n का मान कितना हो गया? 22 हो गया। कितना हो गया बोलिए? तो हो गया हमारे पास कितना? n का मान 22 हो गया। अब हमें ज्ञात करने के लिए क्या है? योगफल। तो देखिए Sn, आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए n का मान हमारे पास कितनी है? 22/2 हो गया। 2 इंटू a का मान कितनी है? 8, और n का मान फिर कितनी है? 22 है, इंटू डी का मान कितना है? -5। देखिए 11 दूनी 22। देखिए 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, और 22 में से 1 गया तो कितना हो गया? 21, और इंटू -5। तो देखिए 11 और 16 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। पाँच एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा? गुना करके 105, और 105 में से 16 घटाइए, कितना होगा? देखिए देख लीजिए, 105 में 16, 15 में से 9 6 हो गया, कितना हो गया? 9, और 9 में से 1 गया, कितना हो गया? 8, कितना हो जाएगा? 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 11 और गुण -89, और 89 को 11 से गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 89 दाई कि 8 से 90 हो जाएगा, इसमें 89 जोड़ दीजिए, तो 9 9 8 17 8 1 9, कितना हो जाएगा? -979 आंसर हमारा हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा कि सिद्ध करे कि √1 + sin a बट्टा 1 - sin a बराबर क्या? sec a + tan a। हमें सिद्ध करनी है कि √1 + sin a बट्टा 1 - sin a बराबर क्या होती है? sec a + tan a। तो देखिए हमारे पास LHS कितना दे रखा है? LHS √1 प्लस कितना? sin a और बट्टा 1 माइनस क्या? sin a। तो देखिए हर का परमेकरण तो जानते होंगे आप, तो हर का परमेकरण कैसे करते हैं? ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो नीचे ऊपर दोनों का दिए प्लस हो गया। अब देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो देखिए हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, नीचे वाला पार्ट। अब देखिए a प्लस साइन a इंटू ए प्लस साइन a। अब आपको मालूम है कि a गुना a कितना होता है? a²। 1 गुना 1 क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए 1 प्लस साइन a गुना कितना? 1 प्लस साइन ए, इसको लिख सकते हैं ना?
क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको लिख दीजिए क्या 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मिटा देखिए आगे आपको मालूम है कि रूट अंडर ऊपर वाले को वैसे ही रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। और आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या कॉस स्क्वायर, नहीं पढ़े तो देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। तो साइन को अगर उधर उस तरफ भेज दीजिए कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस को इधर भेजेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो देखिए हमें साइन स्क्वायर दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो रख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अब बट्टा कॉस का स्क्वायर। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का बट्टा कॉस ए का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए और बट्टा में क्या बच जाएगा कॉस ए। देखिए दोनों को अलग अलग कीजिए क्या आएगा हमारे पास 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। देखिए 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए और प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है ए नहीं। यही है हमारा RHS, ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया सिद्ध हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किस विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसा और क्या ज्ञात करनी है लौसा ज्ञात करनी है, यानी कि HCF और LCM ज्ञात करनी है। तो पहले करें अभाज्य गुणनखंड, तो इनसे भी क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड 6 का करते हैं, फिर 8 का और फिर कितना का 22। देखिए 2 से लगाया कितना होगा 11, फिर 2 से 3, ये 2 से 4 और 2 से। तो इस गुणनखंड को इधर ले आइए। देखिए 6 को क्या लिखेगा 2 गुना 3 और 8 को क्या लिखेगा 2 गुना 2 गुना क्या लिखेगा 2 और 22 को क्या लिखेगा 2 गुना कितना 11। अब देखिए HCF जो सभी में होगा वही हमारा क्या कहलाएगा HCF कहलाएगा। तो देखिए इसमें हमारा HCF कितना हो जाएगा, तो देखिए ऐसा कौन सा अंक है जो तीनों में है, तो देखिए 2 2 2 लिख दिए। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 2, लेकिन हमें ज्ञात क्या करनी है भैया LCM भी ज्ञात करनी है। तो LCM कितना होगा, तो देखिए तो 2 तो तीनों में पहले लिख दिए, उसके बाद जो सा नंबर है उसको भी लिख दिए 3 फिर 2 फिर 2 फिर कितना 11। सभी को गुना कर लीजिए, क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए। तो इसका आंसर कितना है, तो देखिए द्वितीया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 को 11 से गुना करना है। कितना से गुना करना है 240 में 24 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 264। कितना हो जाएगा 264। इसका क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा और LCM कितना होगा 2। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि AP अभी तुरंत आया था आज समांतर श्रेणी, जिसे समांतर श्रेणी भी कहते हैं -3 -2 -1/2 2 का 11वां पद याद करनी। क्या याद करनी है 11वां पद, और उसमें क्या याद करना था योग याद करना था, लेकिन यहाँ क्या याद करनी है पद याद करनी है। तो बस देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 AN तक जाएगा। तो हमें याद करनी 11वां पद 11वां। तो देखिए
ए कितना दे रखा है -3 और डी ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो -2 अब माइनस -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से 2 का कितना हो गया 1। हमें ज्ञात करनी है 11वां पद, तो n का मान कितनी है 11। तो देखिए an बराबर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए a का मान कितना रखा है यहाँ पे -3, अब प्लस n का मान कितनी है 11 -1 और d कितना है 1। तो देखिए -3 प्लस 11 में से 11 कितना होगा 10 इंटू 1, 10 को 1 से गुना के देखना होगा 10, तो -3 प्लस 10 और 10 में से 3 कितना हो गया 7, तो कितना आंसर हो जाएगा 7, यानी कि इसका 11वां पद कितना हो जाएगा 7 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, जिसका परिमाप, और आपको मालूम है कि परिमाप को क्या कहा जाता है, परिधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिधि, जिसका परिधि कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम है कि चतुर्थांश किसे कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। लेकिन चतुर्थांश, तो चतुर्थांश का मतलब 1/4। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा वृत्त का रहा था, लिख देते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो चतुर्थांश का इसलिए 1/4 πr² हमारा हो जाएगा। तो देखिए हमें यहाँ जरूरी है आर की, यहाँ दे रखा है क्या परिधि, तो हम परिधि से तो त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं ना आर। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, परिधि लिखे या परिमाप लिखे, बात एक ही होता, परिधि लिखते। चलिए हमारे पास कितना दे रखा है 25 दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और परिधि बराबर होता है क्या है 2πr बराबर कितना होता है 25 हो जाएगा। और देखिए 2 गुने 22/7 गुना कितना r बराबर कितना हो जाएगा 25, और r बराबर क्या हो जाएगा 25 गुना 7 और बट्टा कितना हो जाएगा 2 गुना 22, और इसका मल्टीपल कीजिएगा गुना भाग कीजिएगा तो आपको आया कितना 3.97 सेंटीमीटर आएगा। देखिए त्रिज्या का मान कितना हमें निकल गया 3.97, तो इसमें रख दे। तो देखिए 1/4 गुना 22/7 और गुना देखिए 3.97 का होल स्क्वायर है, तो 3.97 गुना 3.97 कर दे रहे 2 दूनी 4 4 11 दूनी 22, और इसको गुना भाग कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 17,336। अब बट्टा में 7 दूना 14, कितना जाएगा 17,336 बट्टा 14। और देखिए 1 2 3 10 173.36 आ जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 12.38। कितना हो जाएगा 12.38 cm² हो जाएगा आंसर इसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम।